समय हो गया है। अब तो वर्षा ऋतु भी बीत गई है। न जाने सुग्रीव ने अभी तक अपने दूतों से सीता की खोज करी भी या नहीं। हे भाई वर्षा ऋतु बीती, हे भाई वर्षा ऋतु बीती, और शरद ऋतु आई भैया, और शरद ऋतु आई भैया। कभी पति को याद रहा नहीं, जिया तुझे कुछ पाई नहीं भैया। कभी पति को याद रही नहीं, जिया तुझे कुछ पाई नहीं भैया। तू भी पर मुझे भरोसा था, तू भी पर मुझे भरोसा था। दिन बीते इन्हीं उमंगों में, दिन बीते इन्हीं उमंगों में। वचनों को कभी कभी भूल गया, माया की तरह करम को। कभी कभी वचनों को भूल गया, माया की तरह करम को। हे भाई, शायद सूर्य अपने वचनों को भूल गया है। इतनी शरद ऋतु भी आ गई है, वर्षा ऋतु भी चली गई है। ना जाने वो अभी कहाँ है और सीता की खोज कर भी रहा है कि नहीं। हे नाथ तुम्हारी आज्ञा से, हे नाथ तुम्हारी आज्ञा से, मैं पंपा पुरी को जाता हूँ, मैं पंपा पुरी को जाता हूँ। भाई के भैया सुग्रीव को मैं अभी बांध के लाता हूँ। भाई के भैया सुग्रीव को मैं अभी बांध के लाता हूँ। तैयार है सेवक सेवा को, तैयार है सेवक सेवा को। ये सेवा अभी बजाता हूँ, ये सेवा अभी बजाता हूँ। मैं पंपापुर में जाकर के सुग्रीव को मार बुलाता हूँ। मैं पंपापुर में जाकर के सुग्रीव को मार बुलाता हूँ। हे भैया, आप मुझे आज्ञा दें, मैं अभी पंपापुर में जाके सुग्रीव और उसकी पूरी सेना को आपके पास लेके आता हूँ भैया। ठीक है लखन, तुम जाओ और सुग्रीव को समझाओ कि वो सीता की खोज जल्द से जल्द करे। ठीक है भैया, मुझे आज्ञा दे। कपीपति सिया को जी जलाई, कहो सिया बिने राम बहुत दुख पाई, सिया बिने राम बहुत दुख पाई। यही कारण कपिबाली मारा, यही कारण कपिबाली मारा। तुमसे पाऊं विधि प्रीति बढ़ाई, कहो कपिपति सिया को जी जलाई, कहो कपि
या खोज चलाई या खोज चलाई। सुग्रीव, तूने मेरे भैया को धोखे में डाला और इसका दंड मैं तुझे अवश्य दूंगा। तू नहीं जानता मैं अपने भैया की भांति एक सरल स्वभाव का नहीं। मैं तुझे आखिरी चेतावनी देता हूँ, तू अभी भैया के पास चल, अन्यथा तुझे मैं यही मार दूंगा। महाराज, मैंने अपने दूत चारों तरफ भेज रखे हैं। अपना आँख शर्मसार कर दे मुझे, अपना आँख शर्मसार कर दे मुझे। मैंने अपने प्रण को भुलाया नहीं, मैंने अपने प्रण को भुलाया नहीं। बेच रखे हैं जासूस चारों तरफ, बेच रखे हैं जासूस चारों तरफ। लौट कर कोई उनमें से आया नहीं, लौट कर कोई उनमें से आया नहीं। भूल जाऊं तुम्हारे एहसान को, भूल जाऊं तुम्हारे एहसान को। मैं रंजीलो कमीलो का जाया नहीं, मैं रंजीलो कमीलो का जाया नहीं। मैं हूँ उन्हीं नस्ल की जिन्होंने कभी, मैं हूँ उन्हीं नस्ल जिन्होंने कभी काल से पीछे पाँव हटाया नहीं, काल से पीछे पाँव हटाया नहीं। हे महाराज, मैंने दूत ने भेज रखे हैं, अगर कोई सूचना मिलती है मैं आपको जरूर बताऊंगा। इन्हीं बातों ने धोखे में डाला हमें, इन्हीं बातों ने धोखे में डाला हमें। आपको बेसिकप आजमाया नहीं। चालबाजाप जैसा, चालबाजाप जैसा कोई दूसरा, चालबाजाप जैसा कोई दूसरा रखने में आया हमको नजर नहीं। इन्हीं बातों ने धोखे में डाला हमें, इन्हीं बातों ने धोखे में डाला हमें। आपको बेशितर आजमाया नहीं, आपको बेशितर आजमाया नहीं। चालबाजाप जैसा कोई दूसरा, चालबाजाप जैसा कोई दूसरा देखने में कोई हमें आया नहीं, देखने में कोई हमें आया नहीं। हे सुग्रीव, तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे और मेरे भैया को बहुत समय से धोखे में डाला हुआ है, परंतु अब मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आऊंगा। तुम शीघ्र चलो और भैया के पास जाके अपनी सफाई दो। जो आज्ञा प्रभु। हे भैया, ये रहा आपका अपराधी सुग्रीव। आप पहले ही इसकी बातों में बहुत आ चुके हैं भैया, परंतु अब इसके कोई छल और कपट में नहीं आना है।
सिया मम जीवन नाही, बिना सिया मम जीवन नाही, करहु यतन साधु में जाई, करहु यतन साधु में जाई। हे सखा, तुम अपने वचनों को शायद भूल गए। तुम्हें राजपाट लाकर शायद तुम अपने राजपाट के घमंड में अपने वचनों को भूल गए हो। हे सखा, वर्षा ऋतु शरद ऋतु भी बीत गई है, अभी तक कोई सिया की सुध नहीं ली। उसके बिना जीवन मेरा कुछ नहीं है। तुम शीघ्र जाओ और यत्न करो कि शीघ्र से शीघ्र सिया की कोई खबर लाओ। हे प्रभु, जो आपकी आज्ञा, आप जहाँ गए हैं वहीं जाएंगे, सीता को खोजने। हे नरवीर, अंगद, जामवंत, हनुमान, तुम जाओ और सेना तैयार करो कि हम शीघ्र की शीघ्र प्रभु राम की सेवा में लीन होकर माता सीता का पता लगाएं। हे पवन पुत्र, आप अतिशीघ्र ये कार्य पूर्ण करें। सेना तैयार है, वो चारों दिशाओं में जाएंगे, माता सीता का पता लगाएंगे, अति शीघ्र शीघ्र सीता जी को ढूंढ के लाएंगे। ठीक है सखा, शीघ्र भेजिए। पवन सुतीला परे हनुमान जी, पवन सुतीला परे हनुमान जी, आप इमदाद इतनी हमारी करें, आप इमदाद इतनी हमारी करें। लीजिए अंगूठी निशानी मेरी, लीजिए अंगूठी निशानी मेरी, आप चलने की जल्दी तैयारी करें, आप चलने की जल्दी तैयारी करें। जाने की जी को कहना मेरी ओर से, जाने की जी को कहना मेरी ओर से, कि वो हर कितना अब अहोकारी करे, अब वो हर कितना अब अहोकारी करे। अमो से बलका हो ने को है खात्मा, अमो से बल को है अब है खात्मा। चंद दिन तक जरा इंतजार करे, चंद दिन तक जरा इंतजार करे। हे पवन हनुमान, इस सेना में तुम ही एक शक्तिशाली महावीर हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद है कि तुम जरूर सीता की खोज करके ही वापस आओगे। जो मैंने यह अंगूठी दी है, यह तुम्हें एक निशानी मात्र से है, जिससे सिया तुम्हें पहचान सकेगी कि तुम मेरे भेजे हुए ही एक दूत हो। और जब सीता मिले तो उसे कहना कि अब परेशानी का चिंतन का खात्मा होने जा रहा है और वह बेफिक्र होकर रहे, हम उसे जल्द से जल्द खोज ही लेंगे। साथ मेरे है आशीर्वाद आपका, साथ मेरे है आशीर्वाद आपका, तो मैं लंका को जड़ से हिला के हटूं। झुलस दो फूक दो, झुलस दो फूक दो, आन की आन से, झुलस दो फूक दो, आन की आग से। खाक मिट्टी में उसको मिटा के हटो, साथ मेरे है आशीर्वाद आपका, साथ मेरे है आशीर्वाद आपका,
हटूं तो मैं लंका को जड़ से मिटा के हटूं झुलस फूक दूं आन की आन से झुलस फूक दूं आन की आन से खाक मिट्टी में उसको मिला के हटूं खाक मिट्टी में उसको मिला के हटूं। छाल मारूंगा आकाश पाताल तक छाल मारूंगा आकाश पाताल तक सारी तदबीर अपनी चला के चलो जान में जान जब तक हनुमान के जान में जान जब तक हनुमान के मैं पता जानेगी का मिला के हटूं छाने मारूंगा आकाश पाताल तक छान मारूंगा आकाश पाताल तक सारी तदबीर अपनी चला के हटूं सारी तदबीर अपनी चला के हटूं जाने में जाने जब तक हनुमान के जाने में जाने जब तक हनुमान के मैं पता जाने की का मिला के हटूं मैं पता जाने की का मिला के हटूं। हे प्रभु आप बिल्कुल चिंता मत करिए जब तक आप पे इस सेवक पे आपकी कृपा रहेगी मैं सीता माता को आकाश पाताल दसों दिशाएं जहां भी होंगी और यदि जरूरत पड़ी तो मैं उस लंका को फूंक के ही सीता माता को पता आपके सामने लाके ही आऊंगा। हे हनुमान मुझसे तुम्हें यही उम्मीद है कि तुम शीघ्र ही सीता का पता लौट कर ही वापस आओगे। हे हनुमान जाओ अपनी सेना को लेकर जाओ और सीता की अति शीघ्र खोज करो। जय बोल सियापति रामचंद्र की बोल लक्ष्मण यति की। सुना हो ऋषिपति कहाँ विचारी सुना हो ऋषिपति कहो विचारी दो प्रकार मृत्यु हमारी दो प्रकार मृत्यु हमारी जहाँ ना सुधी सीता पाई जहाँ ना सुधी सीता की पाई वहाँ गए भरही रघुराई वहाँ गए भरही रघुराई कहाँ कहूँ कछु कहा न जाई कहाँ कहूँ कुछ कहा न जाई मरण मयाऊ कछु संशय नाई मरण मयाऊ कछु संशय नाई पिता बधे अब मारो मुझको पिता बधे अब मारो मुझको रखा राम नी केरी को भी रखा राम ने दोरी को भी। यहाँ हम तलाश कर चुके हैं यहाँ सीता माता का कोई भी सुख प्राप्त नहीं हो रही है। अब हमारे पास बस दो ही उपाय है या तो हम ये नदी पार कर जाएं
या अब हम प्राण त्याग दें, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा है। हे अंगद, तुम सब जानते हो, तुम अंतर्यामी भी हो। हे अंगद, अगर हम सीता की खोज में पीछे रह गए तो हमारे ऊपर कलंक लगेगा। जिनके हम दास हैं, जिनके हम ऋणी हैं, हम उनका कार्य जरूर पूर्ण करें। जामवंत मैं जाऊं पारा, जामवंत मैं जाऊं पारा, कहूँ संशय जिया कीर्ति पारा, कहूँ संशय जिया कीर्ति पारा, पार जाऊं मैं एक क्षण माई, पार जाऊं मैं एक क्षण माई, सोच न क्यों हटाऊं न जाई, सोच न क्यों हटाऊं न जाई। हे जामवंत, अब हमें यह समुद्र पार करना ही चाहिए। मैं वहां एक क्षण में ही जा सकता हूँ, तो हम इतना विचार क्यों कर रहे हैं? हे अंगद, मैं जानता हूँ कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, तुम हर कार्य पूर्ण कर सकते हो, किंतु हे अंगद, उस जगह पर जाना आपके लिए बहुत कठिन होगा। हे पवन पुत्र, तुम सब बातें चुपचाप सुन रहे हो, ये ठीक नहीं। तुम बहुत बलवान हो,
हमारे इस कार्य में कुछ मदद करो और ये कार्य पूर्ण कर भगवान राम का जो तुम्हें आशीर्वाद मिला है उसे अति शीघ्र पूर्ण करो। सुना हो नीच पति वचन हमारा, सुना हो नीच पति वचन हमारा, चरण में लागू जल निधि सारा, चरण में लागू जल निधि सारा, सहित सपारा वण की बारी, सहित सपारा वण की बारी, आना हो या मृत्युति उपरारी, आना हो या मृत्युति उपरारी, जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावत भी जो होगी, उचित सिखावत भी जो होगी। हे ऋषपति, आपने मुझे मेरी शक्तियों का आभास कराया है, मुझे जागृत किया है, तो अब मैं प्रभु श्री राम को और आप सभी के साथ इस कपिदल को बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। मैं एक क्षण में अभी इस सिंधु को लांघ के लंका में जाऊंगा और जरूरत पड़ी तो रावण को परास्त करके सीता माता की खोज करके लाऊंगा। क्या मेरा ये विचार उचित है? आप इस संबंध में मुझे सलाह दीजिए। हे पवन पुत्र, तुम सर्वगुण संपन्न हो, तुम बहुत बलवान हो। हे पवन पुत्र, तुम जाओ और हमारे सिर पर जो एक कलंक लग रहा है उसे शीघ्र मिटाओ। वहां जाकर माता सीता की खोज कर रावण से माता सीता को लेकर अति शीघ्र यहाँ आओ। हे पवन पुत्र, तुम जाओ, अति शीघ्र जाओ। ठीक है ऋषपति और अंगद, अब मैं सीता माता का पता लगा के ही वापस आऊंगा। आप सभी इस सिंधु तट पे मेरा इंतजार करना। बोल सियापति रामचंद्र की, बोल जगत जननी सीता माता की, बोल पवन पुत्र हनुमान